हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद टीएसएन में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर एक आपके लिए तैयार किया गया है जो कि आपका उत्तराखंड लैब असिस्टेंट पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए। इसमें 100 क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। इसमें सिर्फ आप एक मैथ्स का पोर्शन नहीं है और एक बायोलॉजी का पोर्शन नहीं है, बाकी इसमें पूरे 100 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। आप पुलिस दूरसंचार विभाग वाले इसमें स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन है उनको देख सकते हैं क्योंकि वो आपके फिजिक्स के लिए गए हैं। तो 50 क्वेश्चन आपको दूरसंचार वालों को देखना है और यहाँ पे आपका लैब असिस्टेंट के लिए पूरा ये पेपर है ही। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जा रहा है प्लांक कांस्टेंट का। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनेगा। तो चारों ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है उसका प्लांक कांस्टेंट का आपका ml2t-1 होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होगी। तो ऑप्शन आपके पास है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻³ जो कि आपका कौन सा है, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि इसमें से डायमेंशन फॉर्मूला सेम किसका है। तो चारों ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इंपल्स और आपका मोमेंटम का यहाँ पे सेम होता है डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्म में नोट भी कर लेना है और अभी भी आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितना आपका माइनस मार्किंग हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि एक लड़का आपका ए से बी पॉइंट पे जाता है जो कि आपका डिस्टेंस कितना है 1.5 किलोमीटर है और वापस बी से वो फिर ए पे आ जाता है। तो उसके एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है, तो जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी वहां जाके देख सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन जो कि आपका क्या है, 0 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। देखिए एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स किस पे करती है, तो ये आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे आपका निर्भर करती है। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको मास पूछा जा रहा है आपका क्या है, बॉडी का वेट अगर 2 केजी है तो आपसे उसमें मास पूछा जा रहा है। तो 1 केजी का भी आपसे पूछ सकता है और 2 केजी का भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका क्या 19.6 है। और वो अगर 1 केजी का पूछ ले तो वहां पे आपका होता है यहाँ पे 9.8 न्यूटन। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, अगर 1 केजी का पूछता है तो 9.8 न्यूटन होता है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका न्यूमेरिकल है, जूल में आपको वर्क कितना जूल दिया हुआ है, 1000 जूल आपका वर्क दिया हुआ है और 2 सेकंड का आपको इसमें टाइम दिया हुआ है। तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पावर कितना यूटिलाइज हुआ है। तो राइट आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 998, 1002 और यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 500 वाट। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां पे आपको कि ये वाला क्वेश्चन को ब्रीफ में समझा जाए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे समझा दिया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दो मास आपको दिए हुए हैं, मतलब दो द्रव्यमान आपको दिए हुए हैं, 1 ग्राम और 4 ग्राम का। वो आपका क्या बोला जा रहा है, वहां पे इक्वल काइनेटिक एनर्जी है उनके पास, तो उसका आपको रेशियो पूछा जा रहा है लीनियर मोमेंटम का। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आपको चारों यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो कि आपका क्या है 1:2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, दो प्लेनेट दे रखे हैं यहाँ पे आपको 1:2 उनका आपका क्या है, मास है, मतलब आपका द्रव्यमान है। रेडियस आपको दिया हुआ उनका 1:2 है रेडियस भी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट, तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है, वहां पे आपका ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा 1:2। तो देखिए आपका, देखिए इसमें करते कैसे, इसका एक फॉर्मुला आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे आपको फॉर्मुला भी मैं बता देता हूँ। देखिए उसका फॉर्मुला होता है आपका स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है यहाँ पे, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, यहाँ पे एम द्रव्यमान हो गया और अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर आपका। तो ये इसका फॉर्मुला होता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन आपके पास, खाद्य श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है। देखिए ये क्वेश्चन अभी आपका इन्वायरमेंट का है, इसको एक बार देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, तो डी ऑप्शन है इसका, सर्वोच्च उपभोक्ता उसको बोला जाता है। 11वां नंबर का क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे देखिए अनुदैर्य विकृति आपके लिए उसके ये मतलब किस्म आपका पॉसिबल होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये किस्म होता है आपका, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ओनली सॉलिड्स में आपका होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये देखिए एब्जॉर्बिटिव पावर का आपका पूछा जा रहा है कि किस्म आपका ब्लैक बॉडी में कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए आपके ऑप्शन है 0, इन्फिनिटी, 1 या फिर कांस्टेंट। तो इसका ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, सी ऑप्शन। 13 नंबर है, अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, जो आपका कंडक्शन है वो मैक्सिमम किसमें होता है, ये पूछ रहे हैं, थर्मल कंडक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो कि आपका क्या है, रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए अब एब्जॉर्बर की बात की जा रही है, एक अच्छा एब्जॉर्बर कौन सा है हीट का। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पे चारों दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक गुड इमिटर आपका अच्छा ऑब्जर्व होता है हीट का।
15 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, फॉर ए गैस द आरएमएस स्पीड एट 800 के। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, डबल द वैल्यू ऑफ 200 के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए स्प्रिंग इज पुल्ड डाउन बाय 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। तो देखिए एम्पलीट्यूड के बारे में आपको पूरा बता रखा है, तो क्या रहेगा उसका, तो वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको द रेशियो ऑफ देयर टेंशन आपको दिया हुआ है, टेंशन का रेशियो आपका 1:4:9:16 है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज क्या होगी आपकी, ये पूछा जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके वहां पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, सॉरी सी ऑप्शन, यहाँ पे 1:2:3:4। अब इसकी फॉर्मूले की बात करते हैं, देखिए फॉर्मूला होता क्या है इसका, इसको निकालेंगे कैसे आप, F1 इज इक्वल टू आपका होता है, ऊपर आपका अंडर रूट रहता है, अंडर रूट के अंदर आपका रहता है T अपॉन M अपॉन L अपॉन यहाँ पे आपका 2L, जिसमें आपका T क्या है, यहाँ पे आपका ये आपका टेंशन रहता है, और M आपका क्या रहता है, ये मास रहता है, और L आपका लेंथ रहता है। तो किसी में भी आपका रेशियो इसमें पूछ सकता है, तो ये आपको पता हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से R दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और 2R पे आपकी क्या है, E2 है। तो E1 और E2 का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो E1 E2 का आपको फॉर्मूला पता होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है, 2/1, मतलब 2:1। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास देखिए, दो सेल आपको दिए हुए हैं जिनका आपको ईएमएफ दिया हुआ है E1 और E2, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 और R2। अब इनको पूछा जा रहा है कि इनको सीरीज में जोड़ा जाता है तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं यहाँ पे, तो कभी भी अगर सेल को हम सीरीज में जोड़ते हैं, इससे पहले न्यूमेरिकल की क्लासेस में बताया हुआ था, तो उनको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि आपका कितना होता है, अनंत होता है। अगर यहीं पे पूछ लेते आपका आदर्श वोल्टमीटर का, सॉरी आदर्श अमीटर का कितना होता है, तो वहां पे आपका 0 होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, प्रेरणा कुंडली से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यहाँ पे निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत करता है, रेजोनेंस मतलब, और यहाँ पे आपका इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है, ये आपको बता रखा है, डब्ल्यू एल इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आपका रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल ऑफ ए सेमीकंडक्टर है। तो वैलेंस सेल में आपका कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये आपको पहले बता दिया है, तो 1 2 3 4 आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप सभी लोगों को पता भी होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखिए सेमीकंडक्टर ऑफ बोथ पी एंड एन टाइप आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो आपका क्या वहां पे प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो सभी को पता होगा इसका आंसर भी आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या कोवेलेंट सॉलिड है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन पे देखिए आपको दिया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन एंड सेमीकंडक्टर एंड टेम्परेचर टी इज गिवन बाय। तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन और टेम्परेचर पे आपका क्या इसमें संबंध दर्शाता है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका डी ऑप्शन है आपका राइट आंसर। तो एन इज इक्वल टू आपका ऐसा होता है, यहाँ पे टी की पावर में आपका 3/2 रहता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक वोल्टीमीटर का प्रतिरोध जी ओम आपको दिया हुआ है, परास मतलब उसका रेंज आपको वी दिया हुआ है, वी वोल्ट, इस परास को बढ़ा के एन वी कर दिया जाता है, मतलब एन गुना कर दिया जाता है, तो उसके लिए श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज में हमें कितना प्रतिरोध लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा n-1 और ब्रैकेट में आपका जी। 27 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने का नियम है। तो कौन सा नियम है, अगर आप लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करते हैं, तो ऑप्शन आपको पास चारों दिए हुए हैं, मतलब आपके चारों नियम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कौन सा नियम यहाँ पे लगता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आपका, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यहाँ पे लगता है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देखिए आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टीमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का श्रेणी क्रम जोड़ना है, या फिर यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर में जोड़ना चाहिए। अगला दिया हुआ है, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध आर है, यह चर प्रतिरोध की श्रेणी में है, आरंभ में दोनों प्रतिरोध तुल्य हैं, आरंभिक कुल प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल प्रतिरोध कितना होगा पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आप पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है 2R है। 30 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है,
1000 वॉट का एक हीटर है आपके पास, 230 वोल्ट उसमें चिन्हित है, तो उसका प्रतिरोध आपसे पूछा जा रहा है। तो पी के मैं आपको सभी फॉर्मुले 3 या 4 बार आपको बता चुका हूं कि कितने फॉर्मुले कौन से यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है, 52.9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संबंध धारा घनत्व के लिए है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, एल अपॉन ए होता है। एल आपका लेंथ है और ए आपका एरिया होता है। अब इसका आपको यूनिट भी पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको न्यूक्लियर डेंसिटी का आपका ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको बताया हुआ है, बी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, 10⁻17 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव स्पीड ऑफ, तो यहाँ पे स्पीड पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो यहाँ पे कितना होता है आपका 3 इंटू 10⁻। अब बहुत लोग गलती यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू 10⁸ कर देंगे। देखिए यहाँ पे किस में दिया हुआ है, ये चीज आपको देखनी है, हमेशा यूनिट पे आपको यहाँ पे फोकस करना है। तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10⁸ नहीं, 10⁻ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएम हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, तो आपके देखिए इसमें से किस में आपका सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, इंफ्रारेड रेज में आपका सबसे ज्यादा ये आपका वेवलेंथ होती है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन 6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ये आपका कौन से रेंज में आता है, ये पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, अल्ट्रा वायलेट है। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाफ टाइम किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, किसी पे भी ये डिपेंड नहीं करता है। अगले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपका पोजिट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है, ये पूछा जा रहा है, तो मतलब कौन इसके खोज करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन। इस टाइप के आपके खोजकर्ता से भी एक क्वेश्चन बनना तय है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ह्यूमन बॉडी का आपका रेजिस्टेंस कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, डी ऑप्शन, सॉरी इसका सी ऑप्शन, 12 किलो ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए नॉन ओमिक, यहाँ पे देखिए नॉन ओमिक मतलब आपका क्या होता है, जो ओमिक अपना करेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है आपका वी और आई के बीच में इस टाइप का ग्राफ निकलता है। तो नॉन ओमिक क्या हो जाएगा आपका, जिसमें आपका ग्राफ इस टाइप का निकले, या फिर आपका किसी भी तरीके से जो वी और आई को सेम रेशियो में नहीं बांटता होगा, ऐसा वाला ग्राफ को छोड़ के आपका वो आपका नॉन ओमिक ग्राफ हो जाएगा। तो इसमें से किसके लिए होगा वो बोला जा रहा है, तो आपके बारे में अच्छे से इसमें बता रखा है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, डायोड है। और डायोड वाले चैप्टर में आपको इसको पूरा समझा रखा है। तो एक बार आप जरूर से प्लेलिस्ट चेक कर लें, जिसमें आपको फिजिक्स की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, साथ में आपको एमसीक्यू भी यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, उसके लेंथ को हाफ कर दिया जाता है, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, यहाँ पे वो भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा, तो देखिए आपका फॉर्मूला कौन सा लगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, हाफ कर दिया लेंथ को, तो यहाँ पे अपना आप ही वो भी हाफ हो जाएगा रेजिस्टेंस भी। अगला क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम आपका किसके पे किस चीज पे आधारित है पूछा जा रहा है। तो आपके यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, आपका यंग मॉड्यूल के लिए आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब किसमें ये प्रॉपर्टी होती है यंग मॉड्यूल्स वाली, तो ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पे चारों दिए हुए हैं, तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि क्या है, सॉलिड में, सिर्फ सॉलिड में होती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट का हाईएस्ट वैल्यू किस पे होती है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, पानी में आपका स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉ इज द ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे देखिए आपका जड़ता का नियम किसे बोला जाता है, मतलब किसको बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, न्यूटन का पहला नियम है। तो इसी को आपका क्या बोला जाता है, जड़ता का नियम बोला जाता है। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन आपको 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एनर्जी प्रोसीड बाय ए बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड, तो देखिए आपको अगर गति के कारण कोई अगर एनर्जी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलेंगे ए ऑप्शन, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। 46 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटर अब क्या किस में से क्या कन्वर्ट करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कन्वर्जन से भी आपका एक क्वेश्चन आना तय है। तो यहाँ पे देखिए अब इलेक्ट्रिक मोटर आपका क्या करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, ए ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। 47 क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप लिफ्ट में ऊपर को जा रहे हैं, मतलब लिफ्ट ऊपर को जा रहा है, तो आपका वेट कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे चारों आपको दिए हुए हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका है डी ऑप्शन, आपका जो अगर अप में जाएंगे, ऊपर को जाएंगे लिफ्ट में बैठ के, तो आपका वेट आपको जो आपका ट्रू वैल्यू है वेट का, ट्रू वेट है, उससे आपको ज्यादा लगेगा।
अभी 48 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपका जेट इंजन किस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लीनियर मोमेंटम पे। तो ये आपको पहले भी मैं करा चुका हूँ। अगला देखिए, इसमें से आपका एक्सरे की खोज किसने की थी, ये आप सभी को पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 32 यहाँ पे कुछ स्पिंड हुआ है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका कितनी स्पीड होती है साउंड की, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत लोग यहाँ पे ए ऑप्शन कर देंगे, लेकिन 331 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, यहां तक का आपका दूरसंचार के लिए 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको फिजिक्स के इतने 50 क्वेश्चन में से आपके जितने आंसर सही आ रहे हैं, आप उस हिसाब से अपना समझ सकते हैं कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। अभी इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी बात करते हैं, अभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको दिखे, सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब 51 नंबर क्वेश्चन है, बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे 68% एवं 32%। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन तथा पॉलीमर में पॉलीमर का आपका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि आपका यूज की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको चारों दिए हुए हैं। तो राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, परासरणी दाब। 53 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन एंट्रीफिज के नाम से आपका जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, सी ऑप्शन है, एथिलीन ग्लाइकॉन। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन पे मतलब क्या प्रदर्शित करता है, क्या शो करता है। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, ए ऑप्शन है, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। 55 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में, ये आपका देखिए यहाँ पे 5 था, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में 5 ग्राम ग्लूकोज है आपका 20 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलयन का भार कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, 20% है। 56 नंबर क्वेश्चन आपके पास, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, अवकरण होता है, विघटन होता है, या फिर जल अपघटन होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, विघटन वहां पे होता है। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ऑक्सीडेशन अवस्था आपका प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जो कि क्या है, आपका एमएन है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सेल का उदाहरण है। तो देखिए, आपको चारों यहाँ पे सेल दिए हुए हैं। तो इसमें से कौन सा द्वितीय सेल का उदाहरण है, ये आपको पता भी होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी। 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, सीएस है। अगला क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि करने के साथ धातु की चालकता पे क्या डिपेंड करता है। देखिए, धातु यहाँ पे और यहाँ पे अधातु और आपका सेमीकंडक्टर मतलब आपका उपधातु, इनके बारे में यहाँ पे पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी धातु के बारे में मतलब मेटल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे बढ़ता है, घटता है, या फिर आपका अपरिवर्तित रहता है, या दुगनी हो जाती है। तो राइट आंसर इसका आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, घटता है। अगली आपको एक इक्वेशन दी हुई है, a प्लस 2b आपका c मिल रहा है उससे, और वेग आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या दी हुई है उसकी, r इज इक्वल टू ए बी की पावर 2 दिया हुआ है। तो इसमें आपको कोटि पूछी जा रही है, ऑर्डर पूछा जा रहा है उसका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, 3 हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्ष मैक ऑथर विधि द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास चारों दिए हुए हैं। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, एजी द्वारा, एजी का किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी गैस के ठोस सतह में अधिशोषण की मात्रा निर्भर किस पे करती है, पूछा जा रहा है। तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, इन सभी पे करती है। तो चाहे आपका ए ऑप्शन है, गैसों के ताप पर, गैस के दाब पर, या फिर गैस की प्रकृति पर, तो आपके सभी पे करती है। 64 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। तो किसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, जिलेटिन है। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको दिया हुआ है, किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जाता है। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉर्मेल्डिहाइड विलियन द्वारा इसको कुछ टाइम के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। टिंडल प्रभाव आपका पाया जाता है, टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सॉल्व में। 67 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको चारों दिए हुए हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, दूध है। अगला दिया हुआ है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो ये आपको सारे जितने भी यहाँ पे मेथड दिए हुए हैं केमिस्ट्री में सारे पढ़ लेने हैं, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बने जाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फेन प्लवन विधि द्वारा, जो कि आपका क्या है, ए ऑप्शन है। 69 नंबर क्वेश्चन आपके पास, डीएनए संरचना में एनेडीन और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है 2 है। कच्चा लोहा जो आपका पिग आयरन होता है, इसमें से कौन सी तत्व की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, मतलब अशुद्धि अधिकतम होती है, फास्फोरस, मैग्नीज, कार्बन या फिर सिलिकॉन। तो राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, सॉरी कार्बन हो जाएगा, सी ऑप्शन, कार्बन की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा होती है। 71 का आपका देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जा सकता है। तो क्या क्या है आपके पास, चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसको किया जाता है, हेमेटाइट को किया जाता है। देखिए मेलाकाइट का आपका सूत्र पूछा जा रहा है, देखिए ऐसे फॉर्मूले भी आपको पूछे वहां पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेलाकाइट का फॉर्मूला आपका क्या होता है, CuOH का ट्वाइस नीचे आपका 2 रहेगा और CuCO3 होगा। और उसके बाद देखिए 73 आपको दिया हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, आपका अम्लीय है, सारी है, उदासीन है या फिर उभयधर्मी है। देखिए पुराने पेपरों में आपको ऐसे ही पूरा कि कौन सा कितना सार है उसका आपको घटते बढ़ते क्रम में और प्लस अम्लता के घटते बढ़ते क्रम में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन बनने इस बार भी तय हैं। जिन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके एक बार आप उसको भी चेक कर सकते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपके पास देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए 73 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, N2 आपका क्या होता है, पहले पढ़ा तो कहूं तो यहाँ पे आपका ये उदासीन होता है, जो कि आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 की क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए आपका उपधातु कौन सा है पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो उपधातु यहाँ पे बी ऑप्शन है, SB आपका यहाँ पे उपधातु होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया को शुष्क किया जाता है तो आपका सांद्र H2SO4 में या फिर P4O10 में या फिर CaO या निर्जलीय CaCl2 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है CaO में उसको किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, तनु एवं अल्पक्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, बेयर अभिकर्मक इसको बोला जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन आपके पास देखिए यहाँ पे, संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकती है, तो कितनी दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका कितना है +8 वो शो करते हैं। निम्नलिखित में से हरा तोता आपको किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, FeSO4 into 7H2O। तो इसकी वीडियो भी चैनल पे आपको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है पूछा जा रहा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पे बनेगा आपका। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, संक्रमण तत्व किसे बोला जाता है आपका, डी ब्लॉक के तत्व को बोला जाता है। अब देखिए विरंजक चूर्ण का आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो आपका फॉर्मूला इसका क्या होता है, CaOCl2 होता है, या फिर आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। तो CaO ब्रैकेट में फिर आपका Cl दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्न यौगिकों में से किसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फेनिल सैलिसिलेट। 82 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ऑयल ऑफ मिरोबन कहलाती है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन 82 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है नाइट्रोबेंजीन कहलाती है। अगला देखिए IUPAC नाम से दिया हुआ है, CH3CN का IUPAC नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए सी ऑप्शन, क्या आपका एथेन नाइट्राइल है। 84 नंबर क्वेश्चन है, सौर विकिरण में मापन किसके द्वारा सौर विकिरण का मापन किया जाता है। तो ऐसे मेजरमेंट वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन पायरोमीटर। 85 नंबर क्वेश्चन है, कौन से रंग की सर्वाधिक ऊर्जा रखता है। तो कौन सा रंग आपका सर्वाधिक ऊर्जा रखता है, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बैगनी रंग का। अगला है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई पूछी जा रही है, तो ये भी आपको बता चुका हूँ, फर्मी मीटर होती है, 10⁻⁻15 मीटर उसको बोला जाता है। तो उसके बाद देखिए अगला आपके पास है, हीटर में किस धातु का तार बनाया जाता है। तो ये भी आप सभी लोगों को पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है नाइक्रोम का बनाया जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था। तो चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्नर और ब्रोन ने, जो कि आपका क्या है बी ऑप्शन है। 89 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के मतलब किसने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को दिया था। तो यहाँ पे आपको पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन, ए ऑप्शन। 90 नंबर क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। तो ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्यूरी किसकी इकाई है पूछा जा रहा है। तो क्यूरी आपको यूनिट में पढ़ाया हुआ था कि पूरा इसके बारे में। तो क्यूरी आपका किसका रहता है, रेडियो धर्मिता का रहता है। बहुत लोग इसमें आपका तापमान और आपका प्रवाह का भी कर देते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, रेडियो धर्मिता का। 92 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बम किसने बनाया था। यहाँ पे ऑप्शन आपको चारों दिए हुए हैं, तो राइट आंसर इसका आपको हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए 93 में आपको दिया हुआ है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो ऑप्शन आपके पास चारों दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पादप, जो कि आपका क्या है डी ऑप्शन है। तो ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है।
94 नंबर देखिए, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत आपका कौन सा है इसमें से? चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा सौर विकिरण, जो कि आपका क्या है, सी ऑप्शन है। अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? तो यहाँ पे ये भी आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, खनिजों का। 96 आपके पास, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? तो उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषक स्तर, या फिर आपका अवशोषण स्तर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, पोषण स्तर होता है। हरे पादप भोजन श्रृंखला में किस श्रृंखला में होते हैं, किस स्थान पे होते हैं? तो प्रारंभ में होते हैं, ये आप लोगों को पता रखा है, तो इसका आपको पूरी ब्रीफ में वीडियो भी बता रखी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, प्रारंभ में। 98 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के लिए निश्चित पोषण क्रम में को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, खाद्य श्रृंखला उसको बोला जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, खाद्य श्रृंखला से। तो इस मॉडल पेपर का आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पे पर मिलने से क्या बनता है, वहां पे मिलने से आपका क्या बनता है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या बोला जाता है, उसको खाद्य जाल यहाँ पे बोला जाता है। तो देखिए इस वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी इसमें कवर नहीं कर पाए, तो जैसे कि लेंस वेंस, इसमें आपका बहुत सारे चैप्टर भी छूटे हुए हैं। तो अगली वीडियो में कोशिश की जाएगी कि उसी में से क्वेश्चन आपके जो रिपीट नहीं हुए हैं उनको यहाँ पे देने की कोशिश की जाए। तो इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन आपके लिए चर्चा किए हुए हैं, और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी चर्चा यहाँ पे नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन और साथ में इतना बनाना थोड़ा टाइम लग जा रहा है। तो अभी अगला पेपर आपको एक और फिर से मिलेगा जिसमें आपका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।